जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इसमें एग्जामिनर ने कहा है अरविंद डिपॉजिट सम ऑफ मनी विद अ बैंक ऑन 1 जनवरी 2012, 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ही रिसीव्ड एन अमाउंट 3144 ऑन 7 अगस्त 2012। द मनी ही डिपॉजिट विद द बैंक। यानी एग्जामिनर कह रहा है कि अरविंद के पास कुछ अमाउंट था, उसने 2012 में बैंक में जमा किया, 1 जनवरी को जमा किया और 8% की ब्याज की दर पे जमा किया, और 7 अगस्त 2012 को उसने अमाउंट निकाल लिया। जो उसे टोटल अमाउंट मिला, यानी कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस उस पे जो उसको ब्याज मिला, वो कुल मिला के कितना था आपका, वो 3144 था। यानी कि प्रिंसिपल प्लस का एसआई, इसे हम लोग बोलते हैं मिश्र धन, या फिर बोल सकते हैं आप टोटल अमाउंट, ये मिला। तो वो पूछ रहा है कि बैंक में एक्चुअली में उसने कितना अमाउंट जमा किया था। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं प्रिंसिपल पी प्लस का रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट पी इंटू में आर बाय में 100 इंटू में टी लूँगा, तो ये मेरे पास में अमाउंट आएगा। तो इसमें से अगर मैं प्रिंसिपल में बाहर निकाल लूँगा तो 1 प्लस का ये मेरे पास में आर बाय में 100 इंटू में टी इस गलटू में कितना होगा, 31 और 44 हो जाएगा आपका। तो पी मुझे निकालना है, 1 प्लस का आर की वैल्यू देखिए 8 बाय में 100। तो मुझे अभी टाइम पीरियड भी चाहिए। तो देखिए ये 1 जनवरी को उसने अमाउंट डिपॉजिट किया और लीप ईयर में डिपॉजिट किया, 8% पे डिपॉजिट किया और 7 अगस्त को निकाल दिया। जिस तारीख को हम बैंक में अमाउंट जमा करते हैं उस तारीख का हम इंटरेस्ट नहीं लगाते, जिस तारीख को हम वापस लेते हैं उस तारीख का हम इंटरेस्ट लेते हैं। या फिर समझने के लिए सिंपल सी बात आप ध्यान रखिए, नहीं याद रहेगा तो ये बात ध्यान रखिए, आपको एक डेट दी होगी वो देने वाली और एक वापस अमाउंट लेने वाली। या तो आप देने वाली को जोड़ लीजिए या फिर लेने वाले को जोड़ लीजिए, इन दोनों में से कोई एक ही को जोड़ना है आपको, दोनों को नहीं जोड़ना। तो देखिए 1 जनवरी की बात करूँ तो जनवरी में मैंने क्या किया कि 31 दिन की जनवरी होती है, बट उसमें 30 दिन यानी पहले दिन को मैंने कंसिडर नहीं किया। और फरवरी जो होगी मेरे पास में वो 29 की होगी, क्योंकि लीप ईयर है। तो लीप ईयर में फरवरी मेरी 29 की होती है। फरवरी के बाद मेरे पास आता है मार्च, मार्च में 31 होता है। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन होते हैं। अप्रैल के बाद में आएगा मेरा मई, मई में कितना होता है, 31। मई के बाद जो जून आएगा, जून में आपका 30 आएगा। जुलाई, जुलाई में कितना आएगा आपका, 31 आएगा। अगस्त में कितने आएंगे आपके, 7 डेज आएंगे। इनको आप ऐड करेंगे तो 7, 8, 9, 10 और 9, 19, 19। तो 3, 3, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 3, 3, 21, यानी 219 डेज के लिए उसे इंटरेस्ट मिला होगा। बट ये लीप ईयर है तो इसे मैं ईयर बनाने के लिए 366 से डिवाइड करूँगा। तो ये 73 थ्री ज़ा और 73 फाइव जा, यानी 3/5 ईयर मेरा ये टाइम आ जाएगा। तो इसको 3/5 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास में टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट प्लस अमाउंट इज गल टू में कितना हो, 3144। तो इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 524 बटे में कितना हो जाएगा आपका 500 अमाउंट इज गल टू कितना होगा, 3144। अब 544, 524 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई 6 चौक 24 और 6 4 ही मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12 14, 6 पंती 31, यानी कि मैं डायरेक्ट इसको काट सकता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 6। तो प्रिंसिपल जो आएगा वो आपका कितना आएगा आपका 3000 रुपये। यानी कि जो इसका ऑप्शन सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।